नमस्कार। आज हम बीए पार्ट द्वितीय के हिंदी विषय के प्रथम प्रश्न पत्र के कवि देव के पदों की व्याख्या पढ़ेंगे। कवि देव प्रकृति का वर्णन करते हुए बसंत ऋतु के बारे में लिखते हैं। डार द्रुम पालना बिछोना नव पल्लव के सुमन झंगोला सोहे तन छवि भारी दे। पवन झुलावे के किकीर बतरावे देव कोकिल हलावे हुल सावे कर तारी दे। पूरित पराग सो उतारा करे राई लोन कुंद कली राई का लतान सिर सारी दे। मदन महिप जू को बालक बसंत ताहे प्रातः ही जगावत गुलाब चटकारी दे। कवि देव ऋतुराज बसंत का वर्णन करते हुए कहते हैं कि जैसे ही बसंत का आगमन होता है प्रकृति में बड़ा प्रभावकारी परिवर्तन होता है। पेड़ों की डाल टहनियाँ नव पल्लव से आच्छादित होती है और वो नए नए पत्तों वाले वृक्ष ऐसे दिखाई देते हैं मानो किसी बालक के लिए, शिशु के लिए किसी माता ने सुकोमल बिछावन बिछाया हो और उस बिछावन पर मानो किसी सुंदर से नवजात शिशु को झंगोला पहनाकर सुला दिया गया हो। ऐसा ही कुछ दृश्य प्रकृति में बसंत के आगमन के साथ दृष्टिगोचर होता है। डार द्रुम पालना टहनियों के पालने पर बिछुना नव पल्लव नए नए पत्तों के बिछोने पर वो बालक बसंत सोया हुआ है जिसे सुमन झंगोला सुमनों का फूलों का झंगोला पहनाया हुआ है और वो बालक बसंत डालियों के उस झूले पर बड़ा ही सुंदर छविमान दिखाई पड़ता है। कवि कहते हैं पवन झुरावे, पवन झोंटे देता है, झुलाता है। के किकीर बतरावे देव, कवि कहते हैं, देव कवि कहते हैं केकी मयूर और कीर तोते परस्पर उस शिशु बालक से बसंत से बातें करते हैं। कोकिल हलावे हल हुल सावे कर तारी दे, कोकिल भी हुलस कर प्रसन्नचित होकर हाथों से ताली बजाती है, कुहुकती है, बालक का ध्यान आकर्षित करने का प्रयत्न करती है। कवि फिर कहते हैं ऐसे सुंदर उस बालक बसंत को किसी की नजर न लगे इसलिए पूरित पराग सो उतारा करे रायलोन। पराग पूरित उन फूलों के माध्यम से मानो कोई रायलोन नज़र उतारने के लिए किया जा रहा हो। रायलोन कौन करती है? कवि कहते हैं कुंद कली नायिका लतान सिर सारी दे, कुंद कली रूपी नायिका लताओं के साड़ी को अपने सिर पर ओढ़कर मानो उस बालक बसंत की नज़र
उतार रही हों। मदन महीपजु को बालक बसंत ताही। ये बालक किसका है? कवि कहते हैं कामदेव रूपी बसंत का ये बालक है। और प्रातः ही जगावत गुलाब चटकारी दे। उस मदन कामदेव रूपी राजा के बालक बसंत को जिस तरह किसी बालक राजकुमार को, शिशु राजकुमार को राजा के नौकर चाकर दास दासियाँ गीत गाकर चटकारी बजाकर जगाते हैं, ठीक उसी तरह वन प्रांतर में बसंत रूपी उस बालक को गुलाब प्रातःकाल छुटकारी दे देकर जगाते हैं। ऐसा कवि देव बसंत का वर्णन करते हैं। आगे अगले पद में कवि देव किसी नायिका के विरह की चर्चा करते हुए कहते हैं, जब ते कुंवर कान रावरी कला निधान कान परिबा के कहूँ सुजस कहानी सी, तब ही ते देव देखी देवता सी हंसती सी खींचती सी रीझती सी रूसती रिसानी सी, छुई सी छली सी छीनी लीनी सी छकी सी छीनी छकी जकी सी ठकी सी लागी थकी ठहरानी सी, बिंधी सी बंधी सी बीस बूढ़ी सी विमोहित सी बैठी वह बकत भी लोकत भी कानी सी। कोई गोपिका किसी वीरणी अन्य गोपिका का समाचार लेकर कृष्ण के पास जाती है और कृष्ण से उस वीरणी नायिका की मनोदशा का चित्रण करती हुई कहती है कि हे कुंवरकान, हे कुंवर कन्हैया, आप तो कलाओं के निधान हैं, आप तो गुणों की खान हैं, और जब से आपकी कला, आपके गुण श्रवण जब से उस नायिका ने किया है, तब से कान परिबा के सुजस कहानी सी, जब से आपके सुयस की, आपके गुणों की कहानी चर्चा उसने अपनी नायिका ने अपने कानों से सुनी है, तब से उसकी दशा बड़ी विचित्र सी हो गई है। तब ही ते देव देखी, हे देव कवि कहते हैं कि तभी से हमने ऐसा महसूस किया है, ऐसा देखा है। कैसा देखा है? नायिका ने जब से कृष्ण की सुजस कहानी सुनी है, तब से उसकी दशा कैसी हो गई है? कोई गोपिका कहती है, देवता सी हंसती सी, देवताओं के समान वो हंसती हुई सी दृष्टिगोचर होती है, और कभी खींचती सी रीझती सी, कभी वो खींची हुई सी दिखाई पड़ती है तो कभी रीझी हुई सी दिखाई पड़ती है, और रूसती रिसानी सी, कभी वो रूठी हुई सी दिखाई पड़ती है तो कभी वो गुस्से में दिखाई पड़ती है। और कैसी दिखाई पड़ती है? वो गोपिका वीरणी का चित्रण करती हुई कहती है, छुई सी, कभी कभी क्षुब्ध दिखाई पड़ती है और कभी छली सी, मानो किसी ने इसको ठग लिया हो, इसका सर्वस्व हरण कर लिया हो। छीन लीनी सी, मानो सब कुछ इसका छीन किसी ने लिया हो। छकी सी, छीनी, और क्षण भर मात्र ही ऐसी दिखाई पड़ती है मानो पूरी तरह से परितृप्त हो, उसे किसी तरह का कोई दुख, किसी तरह की कोई पीड़ा ही न हो। जकी सी ठकी सी, कभी ऐसी लगती है जैसे कहीं किसी बंधन में बंधी हुई हो, जकड़ी हुई हो, तो कभी ऐसा लगता है मानो
थकी हुई हो और कभी कभी ऐसी उदास और निराश दिखाई पड़ती है। बींधी सी, मानो किसी ने उसको बींध दिया हो, आर पार तीर से बींध दिया हो, ऐसी दिखाई पड़ती है। तो कभी बंधी सी दिखाई पड़ती है और कभी विष बूढ़ी सी, मानो किसी ने जहर में उसे डुबो दिया हो। और विमोहित सी, मानो वो पूरी तरह किसी पर मोहित हो गई हो, ऐसी दिखाई पड़ती है। बैठी वह बकत और वह वीरणी नायिका रात दिन बैठी कुछ न कुछ बकती रहती है, कुछ न कुछ बड़बड़ाती और बोलती रहती है। बिलोकत बिकानी सी, ऐसा लगता है वो मानो किसी के हाथ बिक गई हो, ऐसी दिखाई पड़ती है। नायिका की ऐसी विचित्र मनोदशा का वर्णन कोई सखी नायिका की जाकर नायक कृष्ण के पास बताती है। धन्यवाद।